अब शादी हो गई, सब बढ़िया है गो। हाँ। अब कहूँ ये चिंता, बच्चा की टेंशन का है कि बच्चा का दुनिया भर की बढ़ता ही जा रही है, कहूँ छूटा ही नहीं रही टेंशन। नहीं तो जिंदगी भर साथ साथ है वो तो टेंशन, जिंदगी भर। आज देखो बच्चों की टेंशन आज है, कल बच्चे हो जाएंगे तो उनकी पढ़ाई लिखाई की टेंशन। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो सभी को राधे राधे। आई होप गाइज आप सभी बढ़िया होंगे। आज बन रहा है हमारे यहाँ मटर पनीर। देखो मसाला फ्राई हो चुका है। ये बनाई है हमने घर पे ही पनीर, और इसमें बन रहे हैं पुलाव के लिए चावल। जैसे ही पुलाव और पनीर बन जाएगा तो फिर हम आपको बताएंगे, फिर बताइए कैसे बना है। आ चुका है अपना लंच, और आज लंच में है मटर पनीर की सब्जी, और ये पुलाव बनाया है साधना ने, और रोटी है। तो चलो करते हैं अपना लंच। आज सुबह से रणवीर की हो गई कुटाई। देखो मुंह देखो, क्या रणवीर कितना कोटो सही होता है। देखो जी झोंतरा पकड़ के मारो मम्मी ने इनकी आज। ले तुमको गेट खुलो करती पिटो है मेरे सामने, तो पिटो आ जाएगी खूब पिटाई भाई फोन चलावी की वजह से। देखो फोन चला लगो आके फिर। मम्मी हमारी आराम कर रही है। मम्मी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेरी गुड मॉर्निंग बोलो, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। अरे वेरी गुड मॉर्निंग। नहीं क्या? गुड मॉर्निंग। पापा भी लेटे यहाँ पे आराम कर रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे। राधे राधे। मम्मी तुम्हें तो नीचे का लेटता ही, तुम जहाँ पे लेट जाओ करे ऊपर रहते बक्सा गड़ा थे। हैं? बक्सा गड़ा थे। बक्सा गड़ा था। क्या कह रही मम्मी? जा कह रही फोन वाले बड़े राजा बने, फिर फोन वाले बहुत घमंड बता हैं? फोन वाले। देखो मम्मी इनडायरेक्टली बिना नाम लिए हुए पापा को ही पोक कर रही है। पापा फोन चला रहे, और पापा से कह रही फोन वाले बहुत घमंडी रहे, तो बहुत राजा समझा था अपने आप को। क्या पापा ऐसा क्या कह रही जी? वीडियो दिखा दो, नहीं दिखाना ले ले अपना। पापा कह रहे अपना फोन ले लो। पापा कह रहे अपना फोन ले लो, अपनी दिखाए वीडियो। नहीं दिखान दो, हम टीवी पे देख ले। मम्मी ने हैं आता ही टीवी में, कहीं नहीं आती, यूट्यूब चलाते। हाँ, मम्मी ने पापा से कही कि वीडियो दिखा दो। पापा ने मना कर दी। मम्मी ने हाल के दी फोन वाले बड़े घमंडी रहते हैं और राजा समझा था अपने आप को। ले तो पापा कह रहे हैं कि तुम अपना ले लो फोन, और खुद अपने फोन में देख लो। हम तो राहुल को टीवी पे देखे जब पापा ने दे दो मम्मी को फोन। क्या मम्मी? ए मम्मी अब पापा को ले लो फोन। तो मम्मी देखो वीडियो देख रही है हमारी कल की। आज 2-3 दिन से तो मौसम बढ़िया था, लेकिन आज तो देखो धूप निकली हुई है, काफी तेज धूप निकल आई है। मैं अपनी कार मेरी कल रात से ही रखी है धूप में ही बाहर। चलो उसको चलते हैं पार्क करने के लिए। ये देखो कितनी तेज धूप निकल आई आज तो। वो रखी है अपनी कार, तो इसको अंदर पार्क कराते हैं छाई में, क्योंकि कल रात को यहीं पे पार्क कर दी थी। काफी लेट आए थे ना, 12 बजे तक। तो कार मैंने यहाँ पार्क कर दी। इतने दिन बारिश हुई लगातार 2-3 दिन, और एक ही दिन में गाइस धूप ने पूरी गर्मी कर दी। बहुत तेज गर्मी बढ़ गई आज एक ही दिन में ही। अभी 2-3 दिन लगातार बारिश हुई तो इतनी गर्मी नहीं थी, लेकिन अभी सुबह से भी धूप नहीं थी। अभी थोड़ी देर पहले धूप निकली, और इतनी सी धूप में बहुत ज़्यादा गर्मी, उमस पड़ रही है बहुत ज़्यादा। तो भैया आ रहे हैं, सलोनी हिरा गई थी, पता नहीं कहाँ कड़ गई थी सुबह से, भुनसारे से दिखाई नहीं रही थी। कितने गई थी? नहीं, हम तो सो रहे थे, बैठे थे। कितना सो रही थी तुम? ऊपर के कमरा में। ऊपर वाले कमरा में, बावाले में? तब वहीं तो। अच्छा, अपने ही कमरा में। चलो तो जो मिल गई सो क्या कर रही जो? बोतलें ड्राइवर के लाइट चली जाने हैं? कितनी बोतलें? एक बोतल अकेली मिला धर दें? चलो बढ़िया है। मोटर बंद कर दो अब जा। जी हमारे ठाकुर जी बैठे देखो बढ़िया आराम से। ये देख लो जी खड़ी थे। चलने नहीं है? चलो पार्क तैयार तो हो ही जाना। अब का तैयार होना तो मैं चलो जल्दी। अब तैयार हुए ना, लो तैयार नहीं हुआ और कछु नहीं तो कम से कम आसानी स्किन तो लगा ही ले। हाँ तो लगा लो, अब तो धूप ज्यादा नहीं है, अब लगा लो। लगाना नहीं हो तो फिर भी लगा लेना चाहिए। हाँ लगा लो, हाथन पे भी लगा लियो तुम। जाओ लगाओ जल्दी, और जल्दी लगाओ। मुँह भी दे दी, मुँह भी लगाना है। लगा लो, हमें बाल आली बांधने बस। ठीक। साधना ने तो लगा ली है सनस्क्रीन, और मुझे भी तो लगानी है यार। खुद चाहते हो मैं गोरी हो जाऊँ? मैं तो बॉडी ज्यादा केयर करती है अपनी। हाँ देखो सनस्क्रीन क्यों स्किन के प्रोडक्ट यूज करते हैं वो तो आपको पता ही होगा। तो इसमें हमें ये सनस्क्रीन मिली है, और ये सनस्क्रीन यूज करने से पहले फेस वॉश यूज करना पड़ता है। फेस वॉश किया कि नहीं किया? और देखो गाइज हम लोग ये फेस वॉश यूज करते हैं क्योर स्किन का। ये हमारी सनस्क्रीन है, और ये फेस वॉश है, और ये जेल भी यूज करता हूँ मैं रात को। साधना जब भी बाहर जाती है कहीं भी तो ये सनस्क्रीन यूज करती है, ये फेस वॉश यूज करती है साधना। इनसे क्या फायदा होता है? इनसे बहुत ज्यादा फायदा होता है। ये फायदा होता है कि कहीं भी हम लोग धूप में निकलते हैं और डायरेक्ट धूप हमारे चेहरे पर पड़ती है तो पसीना
आता है, एक्ने हो जाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है स्किन पर। तो अगर हम ये सनस्क्रीन लगाकर निकलते हैं धूप में, और जो भी हमारे हाथ में मतलब जितना भी हमारा एक्सपोज होते हैं, जैसे हाथ एक्सपोज हो रहे हैं, मैं हाफ टी शर्ट पहन के जा रहा हूँ तो मैं अपने हाथों पे भी लगा सकता हूँ। और साथ साथ में गाइस हमें बहुत सी चीज़ें और भी फॉलो करनी होती हैं, जैसे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, एक अच्छी डाइट हमें रखनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं डाइट। हर 20 दिन में हमारी डॉक्टर से बात भी होती है। अगर हम लोग कोई भी चीज़ का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और हमारी डॉक्टर से लगातार बात ना हो तो वो ट्रीटमेंट हमारा अच्छे से नहीं हो पाता है। तो हर 20 दिन में हमारी डॉक्टर से बात भी होती रहती है। अगर आप लोग भी खरीदना चाहते हो ये सनस्क्रीन, ये पूरी किट खरीदना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है क्योर स्किन ऐप का, जहाँ पे आप इन प्रोडक्ट को मंगवा सकते हो। और ये ऐप डॉक्टर बेस्ड ऐप है क्योर स्किन, और यहाँ पे डॉक्टर की कोई भी फीस नहीं है और ना ही कोई डिलीवरी चार्ज लगने वाला है आपको। और हर 20 दिन में आप जब डॉक्टर से बात करोगे तो वहाँ भी आपको कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, अगर आप कहीं से भी ट्रीटमेंट कराओगे तो आपको जब भी आप डॉक्टर के पास जाओगे फीस देनी पड़ेगी, दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, बहुत सारे खर्चे होते हैं। यहाँ पे आपको केवल एक बार ही आपको 1500 रुपए देने हैं, और आपका टाइम भी बर्बाद होता है, आपको बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो आपको एक घर बैठे बैठे किट मिल जाएगी पर मात्र 1500 रुपए में। आप लोग सोचोगे 1500 रुपए ज़्यादा है, कहाँ है 1500 रुपए ज़्यादा। जब आप डॉक्टर से अपना अगर ट्रीटमेंट करवाते हो तो वहाँ कितने सारे पैसे लग जाते हैं, भले ही थोड़े थोड़े लगते हैं बट 1500 से तो दुगने हो जाते हैं हमारे खर्च डॉक्टर के ट्रीटमेंट में। तो यहाँ तो ना तो आपकी डॉक्टर की फीस लगनी है बार बार, और ना ही आपको डॉक्टर के पास जाना है। आपको घर बैठे ही बैठे कॉल पे आपको बात हो जाएगी, वीडियो कॉल पे डॉक्टर आपको देख लेंगे कितना इंप्रूव हो रहा है, कितना इंप्रूव नहीं हो रहा है। ये प्रोडक्ट आराम से अपने 1.5-2 महीने चल जाएंगे। और साथ ही साथ में आप लोग किसी भी एज को, हर एज का इसको यूज कर सकता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। वो फेस रिलेटेड प्रॉब्लम है या हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आपको इजीली तरीके से आप यहाँ पे डॉक्टर से बात करके इजीली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, वो भी घर बैठे बैठे। तो काहे देर कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप का, क्योर स्किन ऐप का। ऐप को डाउनलोड करो, जिस तरीके की आपको प्रॉब्लम है डॉक्टर से बात करो और वो आपके लिए एक बढ़िया किट भेजेंगे। घर बैठे बैठे किट आप पाओ और उस किट को यूज करो और हर 20 दिन में डॉक्टर से बात करो और अपने आप को बहुत बढ़िया खूबसूरत बनाओ। थोड़ी देर पहले धूप निकली थी, अब बारिश होने लगी और इनने लगा ली थी सनस्क्रीन धूप के लाने। घर बैठे बैठे भी इसको यूज कर सकते हैं। पसीना भी तो आता है, हाँ, भी तो है। पसीना से अगर अपन को एक्ने हो जाते हैं, अपन जैसे कि मुझे झाइयाँ हो जाती हैं, घर बैठे बैठे भी यूज कर सकते हैं। और अगर धूप में निकलना है तो धूप में तो बहुत ज्यादा फायदा करती है सनस्क्रीन। बट अभी तो होने लगी है बारिश। कब क्या रणवीर था बताओ, इधर बाढ़ क्यों नहीं आती? बाढ़ क्यों नहीं आती? शुक्र मना के बाढ़ नहीं आती, ठीक है। बाढ़ नहीं आती सोई तो कह रहा हूँ, अब बाढ़ आती होती तो घर में छुपो हो तो सोफा के नीचे, ठीक है। उनसे पूछो जितने नदी रहता ही और समुद्र रहता ही, उनसे पूछो भी कितने डर डर करे बारिश के मौसम में। गुजरात केदारनाथ में बाढ़ आई थी एक बार, पता है तो कितनी खतरनाक बाढ़ आई थी। बढ़िया पापा इतने बैठ के बारिश को मजा ले रहे हैं आराम से। मैं एकदम आ जा रहा, हवा चल रही, तेज बोलू करे, इतने देख के बोलू करे। और हवा चल रही, काय की हवा चल रही? पानी और हवा। अच्छा सही, तो पानी तेज नहीं आ रहा ना। अगर गाइस पानी बरस रहा हो और साथ साथ हवा चल रही हो तो ना पानी उड़ जाता है, बादल उड़ जाते हैं, फिर ज़्यादा बारिश नहीं होती है। करण भी सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? होते कहाँ चाह बाढ़ आ जाए हाँ? ओले बरसे थे एक दिन, हैं खूब खाए थे। तो बच जा रहे हैं। बाढ़ की तो ऐसी बात है कि बाढ़ की सलोनी से पूछो कि उन्हें कितना डर रहा। सलोनी के घर से मात्र कि देख 200-300 मीटर दूर से ही नदी निकली हुई है। हाँ, आगे से इस साइड से भी नदी है और इस साइड से, मतलब बीच में इनका गांव है और दो तरफ से नदी है, एक बेतबा एक जामनी। तो भाई जब बाढ़ आती है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना तो इन लोगों को बहुत डर रहता है बाढ़ का। कुछ गाँव में तो लोग चले ही जाते हैं घर वर छोड़ के अपने। हाँ, और इनके घर भी बहुत टेंशन रहा जब पानी ज्यादा। नहीं हमारे तो नहीं है, हमारे तो ज्यादा टेंशन नहीं है। जब हाँ अगर आते हैं तो खेतन को डर रहता कि खेतन में से फसल चली जाए, लेकिन गांव में बहुत कम आते हैं। हम तो जब से पैदा हुआ है नहीं आते। हमसे पूछो, मम्मी से पूछो, हमारे खरकन में एक बार ऐसी बाढ़ आई थी कि सबरे सो रहे थे, सबरी खाटे सुबह उतरात मिली थी। मम्मी बताते कि एक बार हमारे खरकन में बहुत बड़ी बाढ़ आ गई थी, मतलब नदी है वही हमारे गाँव में, तो बहुत बेकार बाढ़ आ गई थी। सब लोग हमारे ते खेतन में तो पानी आ जाता, लेकिन हम 25 साल के हो गए, अभी तक हमारे गांव में पानी हमने अभी तक नहीं देखा। चलो जय वहाँ उम्र तो पता चल गई है। अब 25 मैंने कहा 26-27 हो तो वो चल जाता, 25 बता दो। ऐसे कैसे 25 के हो गए 26 में जा रहा है। जो चली आई गुनगुन अपने मामन के थे से, जो चली गई थी मामन के थे, और देखो बैठ के चला रही फोन। क्या गुनगुन कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? मामा क्या हो आई? अभी मैं आ गया हूँ छत पे वॉक करने के लिए, क्योंकि दोपहर से बारिश हो रही है। पार्क जाने का प्लान था बट बारिश हुई और बारिश अभी रुकी, तो अभी शाम के वही 6:30-7 बजने वाले हैं।
तो इस टाइम तो पार्क जाना सही रहेगा नहीं, तो मैं सोचा चलो छत पे चलते हैं वॉक करने के लिए। और अभी फ़िलहाल मौसम ठीक है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो इसलिए ही मैं आ गया हूँ छत पर कि चलो थोड़ी बहुत वॉक कर लेंगे। और बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही है। रूम में भले ही एसी चलती है, बट जो नेचुरल हवा है वो एसी वैसी सब फैल होती है उसके आगे। तो सच में दोपहर में थोड़ी सी धूप निकली थी तो इतनी गर्मी हो गई थी। वैसे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती धूप में, लेकिन जब बरसात हो जाए, बरसात के बाद अगर धूप निकल आए तो उमस वाली गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। जे चली आई साथ ना जे जी जिते हम जाऊत उते हमारे पीछे पीछे चली आउत का है कि तुम पीछे छोड़त कहीं छोड़त जिंदगी भर पीछे ही पीछे तो चल रहे हैं, काहे छोड़ा संग। पीछे ही पीछे चल रहे हैं। मुँह पतो तुम एक जगह नहीं जात में पीछे भुनसार है जब उठ के मैं जाता ही को जावे की बात होत नहीं यार। तो मैं जिते जाता हूँ उते पीछे चली जाता तुम है, हर जगह चली जाती हो यार। और देखो जो अपने ताम झाम ले आई ये पूरा तो जेते ही के दिया धर जाए तुलसी माता को। अब बूढ़े आदमी 2 दार को चढ़े, 1 दार फिर दिया उठावे आओ, फिर ऊपर धरवे आओ। पहली बात तो तुम आदमी नहीं हो, औरत हो। हाँ, दूसरी बात तुम खुद अपने आप को बूढ़ो के, फिर जब मैं तुम्हें बूढ़ो के तो तुम्हें बुरा ही लग जाता। अरे है पता शरीर बिल्कुल काम नहीं करता है। ठीक है। कहीं में देखो पता जी ना ऐसे तो तुम एक्सेप्ट करत कि तुम बूढ़ी हो, लेकिन ताकत नहीं है तो बड़ा पे जैसा फील होता। ठीक ओके। साधना इतनी देर से बत्ती बना रही है, ये एक पैकेट मंगा लू करे ना बत्ती वालों। पैकेट की एक तो बड़ी रात अच्छी जलत भी नहीं है, अगर थोड़ी मेहनत करके बनाओ तो पुण्य नहीं मिले है। और चलो तो फिर खूब सारा पुण्य कमाओ और पूरी की जब बत्तियां बना दो रुई की। ठीक है, बनाते ही हम कौन पैकेट खरीदा था। ठीक अच्छी बात है। साधना अपन ये सोचते हैं कि जब अपन लोग स्कूल में पढ़ते हैं और जब अपना बचपन रहता है तब अपन को कोई टेंशन नहीं रहती है। बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी भर अपने साथ टेंशन चलती है। वो कैसे वो ऐसे कि जब बचपन में हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो फिर पढ़ने की टेंशन रहती है कि यार स्कूल पढ़ के जाना है, ये याद करना है, ये करना वो करना। अगर सीख के नहीं ले जाए तो सबके सामने बेइज्जती हो, मुर्गा बना गलत है तो बेइज्जती को डर रहता है, बेइज्जती का चिढ़ात भी है और क्लास से बाहर। और साथ साथ में ये रहता है ना कि मतलब कि हमें पास होना है, ये सब चीज़ों की टेंशन रहती है बहुत सारी। तो हम ये सोचते हैं कि यार पहले टेंशन नहीं थी, अब देखो ज़िंदगी में शादी हो गई तो कितनी टेंशन। ऐसा कुछ नहीं है, वो टेंशन वो भी टेंशन थी, वो अलग टाइप की टेंशन थी पढ़ाई लिखाई के मामले में। और आज है शादी, और आज शादी हो गई तो आज जिम्मेदारियाँ इतनी बढ़ गई तो जिम्मेदारी वाली टेंशन कि घर के लिए ये करना है वो करना है, बीबी के लिए ये लाना है वो लाना है, बीबी की डिमांडें पूरी करनी है, बीबी को शॉपिंग करनी है, बीबी को हार दिलाना है ये सब चीज़ें हैं ना। इतनी सारी टेंशनें रहती हैं। पैसे कमाना है, घर को संभाल कर चलना है हमें यही टेंशन रहती। पहले तो जो पढ़ाई यही वाली टेंशन रहती। पहले हम होते सोचते हमारे घर में जो हो जाए हम जो ले आए वो ले आए, मतलब हर चीज होना चाहिए हमारे घर में। फिर जब शादी को टाइम हो तो जे लगती पता नहीं पापा हन को कैसो घर मिल रहे हैं, गो लड़का अच्छो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, भगवान कैसो का घर मिल रहे, बात चिंता रहती बेटा। ठीक है सुनो, फिर अब ब्याह करके आ गए तो अब सब सही है। अब नहीं जाके बाद आगे मैं बात बोलियो, पहले मुँह बोलन दो। जो दिया ही के लाए आई तुम सामान, ठीक है, दिया लाए घूमती दिया लाए, ठीक है, घरन में 2 आ रहे हैं सबके, तो अभी ना मिल तो हीरा जैसा मोड़ा जो सामने बैठो वीडियो बना। मैं कब बुराई कर रही, मैं ये कह रही हो तो अच्छे, हम कब बुराई तो टेंशन करती तुम, टेंशन क्या करती है? मिल तो पता थोड़ी ना है तो कि तुम मिलो। तुम मिलो कि तुम मिलो। अच्छा तुम मिलोगे नहीं तो अब से पहले का पता रहता कि भैया कितना होने है शादी। हाँ सही के बाद अब शादी हो गई, सब बढ़िया है गो। अब कहूँ ये चिंता, बच्चा की टेंशन का कि बच्चा का दुनिया भर की बढ़ता ही जा रही है, कहूँ छूटा ही नहीं रही टेंशन। नहीं तो जिंदगी भर साथ साथ है वो तो टेंशन, जिंदगी भर। आज देखो बच्चों की टेंशन आज है, कल बच्चे हो जाएंगे तो उनकी पढ़ाई लिखाई की टेंशन, फिर उसके बाद और दूसरी टेंशन, फिर आगे चल के फिर आगे चलकर बुढ़ापा आ जाएगा तो अपने बच्चों की टेंशन। तो जिंदगी भर टेंशन रहती है, समझे। जिस दिन से पैदा होते हैं उस दिन तो नहीं रहती है टेंशन, पैदा होते ही साथ। अब सबसे अच्छे दिन पता की हैं? नेहासू के, अवनी के, विहान के भी सही है। हाँ विहान को भी अभी टेंशन नहीं विहान में तो डांट गलत है, विहान में को रहती होगी टेंशन। भाई साहब सुनो, जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तब तक उन्हें टेंशन नहीं रहती है, तब तक मतलब ये मान लो कि हाँ कोई प्रकार की कोई टेंशन नहीं। और जब से बच्चा स्कूल जाओ चालू भाव
सोई बात टेंशन, पढ़ाई लिखाई की टेंशन हो गई चालू। फिर पढ़ाई लिखाई के बाद जवानी आई, इसको मोड़ी गर्लफ्रेंड बन गई। अगर कोनो गर्लफ्रेंड बन गई तो गर्लफ्रेंड की डिमांड पूरी करवे की टेंशन। फिर बाकी बात ब्याह होगा उसे बीवी की डिमांड पूरी करवे की टेंशन और घर की जिम्मेदारी की टेंशन। और अच्छा, फिर बीवी करत डिमांड और नहीं करत खुद? तुम क्या तो रहो, घर की जिम्मेदारियां होती हैं, घर परिवार को। बोलो जिम्मेदारी का, मैं भी जिम्मेदारी बोलो। नहीं, डिमांड तो बीवी की होती है, घर की जिम्मेदारी होती है। भाई साहब, जिम्मेदारी और डिमांड अलग हम होती। उन बीवियन में से नहीं है जो हम डिमांड करत। अच्छा, हाँ तो मेरे सामने बोल रही तो हाँ जी, मैं तो कह रहा हूँ तुम करा तो डिमांड है। नहीं करते, जो बहुत चीजन की बहुत ज्यादा जरूरत हो तब कहते, नहीं तो हम ऐसे हैं, हम पता पैसा बचावे वाले इंसान है। और मुँह तो नहीं लग रहा हो कि तुमसे तुम बताइए क्या खर्च करते? अबे जो तुम लेवल पे हो, ठीक है, जो मतलब जो हिसाब से तुम पैसा कमा रहे, वीडियो बना रहे। अब और देखो तुम औरतें कितने अच्छे से रहती, कितने अच्छे से कपड़ा पहनती, का करती वे, ठीक है। तो तुम हवा में उड़ो चाहत का? नहीं, हम बता रहे कि हम लेकिन ऐसा दिखावा कुछ नहीं करत। अगर तुम्हें 10 किलोमीटर जाना है तो तुम एरोप्लेन से जाओ चाहत का? नहीं फिर क्या चाहत? अब समझो भाव, समझो भाषा पे ध्यान ना दो। तो अपनी बात ये चल रही थी कि जिम के इंसान जिंदगी भर टेंशन के साथ जीता है कि नहीं? और गाइज आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग एग्री करते हो या नहीं करते हो, और किस किस की जिंदगी में टेंशन है। सब कमेंट करके आज जो ही बताइयो कि किन किन की जिंदगी में टेंशन है। अपनी छोड़ के नहीं, लेकिन एक बात देखो, ये तो कमेंट करना ही कि हाँ किन किन को जिंदगी में टेंशन है। और ये बात और मैं आपको बताता हूँ कि देखो, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है, जिंदगी बार बार नहीं मिलती है हमें, इसलिए बेफिक्र रहो। जो टेंशन है वो टेंशन है साइड में रखो और अपना काम करते रहो। सोचते हैं यही चीज, ठीक है, लेकिन जितने अकेले रहे ना इंसान, उतनी वो सोचे कि नहीं ये बात नहीं सोचने, हटाओ ये बात को, पता दिमाग में ना वही सब चीजें आती। वो तो मैं समझ रहा हूँ साधना, लेकिन चाहते हुए भी लेकिन इंसान को टेंशनों को साइड में रख के अपना काम करना चाहिए। अगर वो टेंशन लेकर काम करेगा तो वो जो काम कर रहा है वो कर भी नहीं पाएगा अच्छे से, उसमें वो कामयाब भी नहीं हो पाएगा। ये बात भी तो समझनी चाहिए ना। अब तुम हो, ठीक है, अब तुम्हारी क्या है जिम्मेदारी कि तुम टेंशन ना लो, अपने हार्मोन्स ठीक कर लो, हैं, अपनी ज़िंदगी अच्छी कर लो, अच्छे से जियो। लेकिन तुम क्या करती हो, तुम टेंशन लेती हो, और टेंशन लेती हो तो और तुम्हारे हार्मोन्स ख़राब होते हैं। अब तुम्हारी जगह अगर मैं हूँ, मैं टेंशन लूँ और मैं टेंशन लूँ तो फिर मैं कैसे यूट्यूब पर काम कर पाऊँगा, ये सोचो ना, है कि नहीं? नहीं कि नहीं, मुझे नहीं है टेंशन, उस हिसाब से नहीं है कि जो 24 घंटे दिमाग में चलती रहती हो। थोड़ा बहुत सोच लिया अपना, फिर उसके बाद अपना काम पे दिमाग लगा लेते हैं। तो सबकी मेंटेलिटी एक जैसी नहीं हो, नहीं, सबको बनानी चाहिए, सबका दिमाग अलग होता है, बट हम अपने अकॉर्डिंग अपने दिमाग को चला सकते हैं कि हम हर टाइम उसी बात को सोचते रहते। वो इसलिए सोचते रहते कि खाली बैठे रहते। ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, जिस चीज़ में तुम बढ़ रहे हो, जिस चीज़ में तुम्हारा पैसे कमा रहे हो, उस चीज़ में और दिमाग लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा। फालतू की टेंशनों से दिमाग हट जाएगा। गाइज आप कमेंट करके बताना आप इस चीज़ से इस बात से मेरी एग्री करते हो या नहीं करते हो। यार मैं इतनी देर से तार पे बैठो, कैसा करंट तो नहीं हुई है? नहीं हो रहा। तुम कहाँ जानो रानी, बस मुँह चलाओ बन गई सियानी। करंट को तार है जो, ठीक है, जो एसी में लगो जो, ठीक है, देख लो इतने एसी को नहीं है, वो गाँव के तह देख लो पहले, जो गाँव के तह या टीवी की हैगी, जा गई नीचे देखो, डिस्क की हैगी, लाइट को तार है जो, देखो पहले कहाँ से आओ, देख लो, है वो लाइट को, है वो डिस्क, लाइट को है डिस्क को ऐसा तार होता ही नहीं है, ठीक है, डिस्क को तार गोलो जो, देखो पत्ते ऐसे है को चोड़ो, करंट लगवा देती है, मोबाइल पे बैठा रही थी और लगी पंचायत कर 1 घंटा से। मैं कहा पता तुम कितने बैठे बोले ना नीचे से फूक जाओ तो फिर कहती राम प्यारा फूक गो। नहीं ऐसी बात नहीं करेंगे। अरे यार तो तुम मतलब मैं तार पे बैठो तो मैं देख नहीं रहा हूँ तो तुम बोल सकती? तो यार हम बैठे थे, हमें पता होना चाहिए कि तुम बैठे थे, तुम्हें पता होना चाहिए। तुम बातन में इतनी मस्त हो कि तुम्हें तार नहीं देख रहा हो। कहाँ नहीं देख रहा हो? तार चलो जल्दी कर लो, अब तुम, रात भी तो हो रही, कितना टाइम लगेगा? बस रहने दो, बन गई, बिला देना, चल जाए बात ही, रात भी हो रही, और करो जल्दी से पूजा और चलो नीचे। राहुल महाराज की जय हो, राहुल महाराज की जय हो। भैया आ रहे हैं, जो कान में लीड लगाए, हम इतनी देर से इनकी जय जय करवे लगे और सुनाई नहीं दे रही थी। तुम्हारी जय हो। पाँव सही है? सही है। हैं? दर्द है, गाँव तो भर रहा है। गाँव भर रहा? देखो राहुल 2-3 दिन से घर कमरा के अंदर है, तो कितना गोरो पड़ नहीं भैया, अरे कमेंट करके बताइए राहुल गोरो होगा कि नहीं होगा। मुझे तो लग रहा था गोरो पड़ जाओ 2-3 दिनों में।
और जो देखो जो पाँव आता है इनको से पहले से काफी ठीक होगा। देखो उंगली में सूजन भी आती, सूजन भी कम हो गई काफी। जब ब्लॉग को हम इतना ही खत्म कराते हैं और जाके आगे को ब्लॉग आप देखिए बुंदेलखंड झांसी वाले चैनल पर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो। सभी को राधे राधे।